कैन यू एक्सप्लेन ये रिसेशन एक कॉमन मैन जो ईएमआई भर रहा है, जो मंथली मेडिसिन खरीद रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है ईवी व्हीकल ले या पेट्रोल व्हीकल ले, उसका उस इंसान पे कैसे इसका इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए रिसेशन वैसे तो अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा मैं बिकॉज आई डोंट वांट टू स्केयर पीपल। आपके सब बहुत जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव अ रीजन टू बिलीव दे आर वेरी पॉजिटिव माइंडेड, दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। पर आपने क्योंकि पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा। रिसेशन में बिल्कुल रिसेशन में आपको ईएमआई देना मुश्किल हो जाता है। आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होना होता है, अप्रेजल होना होता है, वो उसके बारे में आपका एम्प्लॉयर सोच में पड़ जाता है। जॉब कट्स वैसे ही चालू हो चुके हैं। हाँ, मैं उस पर आ रहा था। जॉब कट्स पहले ही एआई की वजह से होते हैं, प्लस क्या होता है जब डिमांड गिरती है तो फैक्ट्रीज की कैपेसिटी सरप्लस हो जाती है। तो उनको मान लीजिए 500 आदमी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, वो कहते हैं अब हमें 200 नहीं चाहिए, अब हमें 300 ही चाहिए, तो 200 आदमियों की नौकरी चली जाती है। तो रिसेशन में वो भी एक होता है, सैलरी बढ़नी रुक जाती है, नौकरी चली जाती है। तो नौकरी जाती है तो आपके लिए दिक्कत हो जाता है। फिर तो आप कैसे अपना गुजारा करेंगे, ईएमआईज कैसे पे करेंगे, अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक रिसेशन, इंडिया में अभी रिसेशन नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड लेट मी बी वेरी फोर्थराइट इन सेइंग दैट कि इंडिया में रिसेशन नहीं है, पर इंडिया में थोड़ा सा स्लो हो रहा है। जैसे समझिए एक गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही थी, तो अभी वो 80 किलोमीटर से दौड़ रही है, तो रिसेशन नहीं है। जबकि वहां की गाड़ियां तो खड़ी हो चुकी हैं। रिसेशन का मेरा मतलब, तो आई थिंक इंडिया इज नॉट ऑल दैट बैड। बिकॉज अच्छी बात क्या है इंडिया में, स्नेहा, दैट इंडिया बाय इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड। हम खुद ही एक दुनिया है 140 करोड़ की। अनथैंकफुली हम लोग बाकी की दुनिया के साथ वी आर नॉट दैट एंटैंगल्ड, जैसे जापान है, चाइना है, वो लोग एक्सपोर्ट पे पूरा डिपेंडेंट है। उनके यहाँ तो एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो उनकी कंट्री ठप होने लगती है। लकीली हमारे ऐसा नहीं है, बट फिर भी जो रिपलिंग इफेक्ट है वो तो महसूस होता ही होता है। सो आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन, और सेशन में लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आपने कहा कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं सलाह भी दे दूं, क्योंकि आपने पूछा है। आई थिंक आपको क्या करना चाहिए आने वाले 2-4-6 महीनों के लिए, कम से कम जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूमा हुआ है, तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल जाता, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे नहीं आ जाते हैं, प्री वॉर लेवल पे नहीं आ जाते। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे। I think $80 may become the new crude oil per barrel price, whereas before war it used to be $65-70. So because some of the infrastructure has been massively damaged, and it might take a very long time to restore that. तो लोगों को क्या करना चाहिए कि कम से कम 6 महीने की का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यानी आपके जो खर्चे हैं, सपोज यू स्पेंड ₹1,00,000 a month or 50,000 a month, whatever, तो आप 6 महीने के उस पैसे को एक तरफ करके रख दीजिए। अगर आपके सेविंग्स में, उसको खर्च मत करिए। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट नेहा पीपल टू प्रोबेबली पोस्टपोन देयर बिग स्पेंड्स। मैंने ऐसे बिग स्पेंड, जैसे किसी ने घर लेना है और अभी आप रुक सकते हैं। घर लेना किसी के लिए इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो अगर आप रुक सकते हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए। कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, घर में फंक्शन है, 500 लोग बुलाने हैं, ज़्यादा खर्चा होता है, तो 50 लोगों से कर लीजिए। तो आई थिंक बिग स्पेंड शुड बी पोस्टपोन्ड, और उस पैसे को आपको एक इमरजेंसी फंड के रूप में 6 महीने का कम से कम फंड आपके पास होना चाहिए। एक काम। दूसरा काम ये करना चाहिए लोगों को कि घर के सब लोग एक साथ बैठें। आई हैव रिटन अ बुक, इट्स कॉल्ड मनी मेड इजी, इट्स ऑन पर्सनल फाइनेंस। उसमें मैंने बुक में ये रियल एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि लोग घर में मदर फादर हैं, ग्रोन अप बच्चे हैं, ग्रोन अप क्या, छोटे बच्चे भी जिनको पॉकेट मनी मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टिपिकल इंडियन फैमिली। मैंने देखा घर में सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ के अपने अपने पैसों की बात नहीं करते हैं। ये तो बताते हैं वो इतना कमाते हैं, मेरी सैलरी इतनी हो गई, ये तो बात करते हैं, पर उनके पास कितना पैसा जुड़ा रखा है, कितने उनके मंथली खर्चे हैं, कितना वो खर्चते हैं, ये बातें ट्रांसपेरेंटली फैमिली में नहीं करी जाती है ज्यादातर। आप नोट करेंगे, आई थिंक यू आर एबल टू रिलेट व्हाट आई एम सेइंग। I think now is the time when the family should sit down together, because you need each other's suggestion. तो अपने अपने खर्चों की कॉपी पेन लेके, टैबलेट लेके, फोन लेके, जिसपे भी आप नोट्स बनाते बनाइए, और सारे खर्चे अपने लिखिए महीने के। और उसमें से जो फिजूल खर्चे हैं, there are always some expenses which are unnecessary. In good times you do unnecessary expenses, impulse buying है, कुछ भी देखा खरीद लिया। लाइफस्टाइल भी बन चुकी होती है। हाँ, लाइफस्टाइल होती है, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। सपोज यू गो आउट once a week, maybe you can make it fortnight, once a fortnight. तो आप अपने खर्चों को थोड़ा सा काटिए। क्यों काटिए? Not because you started earning less, maybe you earning the same,
बट बिकॉज दिस इन्फ्लेशन विल ट्राई एंड ईट इनटू योर बजट, तो आपकी जो सेविंग्स होती है उसको खाएगा ये, और आपको फिर ईएमआई वगैरह देना मुश्किल होगा। तो इसलिए उस पैसे को बचा के मे बी यू विल बी एबल टू क्रिएट अ कुशन फॉर योरसेल्फ or to meet that inflation. So these are the two suggestions I wanted to give to everyone who's listening to you and me right now.